नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसिल ऑफ टेस्टिस के बारे में। वेरिकोसिल ऑफ टेस्टिस होता है दोस्तों अंडकोश में सूजन हो जाना। दोस्तों यह समस्या हमें क्यों होती है, यह समस्या क्या होती है और इसकी कौन सी टॉप होम्योपैथी दवाइयां हैं जिनकी मदद से आप इस समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वेरिकोसिल ऑफ टेस्टिस क्या होता है और यह समस्या में क्यों होती है। दोस्तों आपको एक इमेज शो हो रही होगी, इसमें एक साइड तो है नॉर्मल टेस्टिस और दूसरी साइड है वेरिकोसिल ऑफ टेस्टिस। जो नॉर्मल टेस्टिस है उसके अंदर जो नाड़ियां हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं टेस्टिस तक, वो बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी साइड जो वेरिकोसिल ऑफ टेस्टिस है उसमें नाड़ियों का एक गुच्छा बना हुआ है। दोस्तों जो नॉर्मल नाड़ियां हैं उनका काम क्या है कि जो हार्ट से लेकर ब्लड टेस्टिस तक सप्लाई करना और टेस्टिस से ब्लड वापस हार्ट तक सप्लाई करना, ये उनका काम है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि ब्लड ऊपर से तो नीचे आ सकता है ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है उससे ऊपर से ब्लड नीचे आ सकता है आसानी से, लेकिन जो नीचे से ऊपर ब्लड जाता है उसको जाने के लिए वाल्व की जरूरत पड़ती है। इसलिए नाड़ियों के अंदर वाल्व होते हैं और ऐसी किसी भी कंडीशन के अंदर जब वाल्व कमजोर हो जाते हैं, आपको दूसरी इमेज में आसानी से शो हो रहा होगा कि एक साइड जो नॉर्मल वाल्व है उनकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, जो एबनॉर्मल वाल्व है उनकी शेप और स्ट्रक्चर कैसी है। दोस्तों जब वाल्व कमजोर हो जाते हैं तो ब्लड क्या है वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं भेज सकते और वो ब्लड धीरे धीरे वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे जो वेन्स हैं उसके ऊपर प्रेशर डालता है, जो नाड़ियाँ उसके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो नाड़ियाँ फूल जाती हैं और उन नाड़ियों का एक गुच्छा बन जाता है और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिकोसिल ऑफ टेस्टिस। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। अगर वेरिकोसिल ऑफ टेस्टिस आपको है तो आप कैसे पहचानेंगे, किस तरह के लक्षण आपके शरीर के अंदर आएंगे जिससे आप ये डिटेक्ट कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको यह समस्या हो गई है। इसमें सबसे पहला जो है वो कॉमन है कि आपको एक लंप बन जाएगा, एक गांठ जैसी बन जाएगी, एक नाड़ियों का गुच्छा बन जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो आपको आसानी से फील हो जाएगा कि एक नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मल टेस्टिस, जो नॉर्मल साइड आप देखेंगे और जो एबनॉर्मल साइड देखेंगे आपको एक डिफरेंस दिखेगा, एक गुच्छा दिखेगा। दूसरा है दोस्तों अंडकोश के अंदर सूजन आना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस जिसको हम बोलते हैं। तीसरा है दोस्तों जैसे ही ब्लड का प्रेशर उन नाड़ियों के ऊपर पड़ेगा तो वो फूलेंगी, तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, हल्का हल्का दर्द महसूस होगा टेस्टिकल के अंदर। ये दर्द दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ जा सकता है, पेट के ऊपर, पेट के अंदर रेडिएट हो सकता है, इंग्वाइनल रीजन के अंदर जा सकता है। तो ये दोस्तों बीमारी के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से ये दर्द अलग अलग रेडिएट होता है, अलग अलग जगह हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ट्रांसफर होता है। यह दर्द दोस्तों बढ़ जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा कोई हैवी काम करते हैं, कोई वजन उठाते हैं तो ये दर्द आपका बढ़ जाता है। आप भागते हैं तो बढ़ जाता है, आप कोई भी जिमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वेट उठाएंगे तो आपका ये दर्द बढ़ जाएगा। तो इस तरह के लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं, या आप अगर कुछ भी नहीं करते तो एक हल्का हल्का दर्द हमेशा बना ही रहता है। दूसरा है दोस्तों इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो साइड अफेक्टेड होती है, जैसे अब लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो उस साइड क्या होता है, टेस्टिकल का साइज धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जो टेस्टिकल है, अंडकोश है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। हमारी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि जो स्पर्म काउंट है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों टेस्टिस का काम है स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करना, ठीक है, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म काउंट कम हो गए, तो आप इनफर्टाइल हो सकते हैं। अगला है दोस्तों यह समस्या हमें ज्यादातर एक साइड होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम केसेस में यह समस्या हमें दोनों साइड होती है, लेकिन ज्यादातर हमें यह समस्या लेफ्ट साइड में होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में इसका क्या इलाज है। अब मैं कुछ टॉप ग्रेड होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जिनकी मदद से आप इस बीमारी को परमानेंटली ठीक कर पाएंगे। कुछ 4-5 महीने का ट्रीटमेंट चलता है और जो वाल्व है वो धीरे धीरे आपके स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे और जो ब्लड सप्लाई है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे जो वेन्स का जो गुच्छा बना हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर लगना कम हो जाएगा। मेन है हमें वाल्व को स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जो टेस्टिकल के अंदर जो वेन्स ब्लड सप्लाई करते हैं उनके वाल्व को मजबूत कर देती है। दोस्तों अगर हम एलोपैथी की बात करें तो इसमें क्या होता है, सर्जरी होती है। तो वेरिकोसिलेक्टोमी एक सर्जरी है जिसकी मदद से आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सर्जरी हमें जब तक नहीं करानी चाहिए जब तक हमें मेडिसिन से रिस्पॉन्ड ना मिला हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पहले हमें यह ट्राई करना चाहिए कि हमारे जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी की, वो विदाउट सर्जरी ठीक हो जाए। तो होम्योपैथी के अंदर पोटेंशियल है और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिसमें से हम आज 5 टॉप ग्रेड होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिक्र करेंगे। उसमें से सबसे पहली दवा है दोस्तों हेमेमेलिस मदर टिंचर।
दोस्तों अगर आपका जो दर्द है वो स्पर्मेटिक कोड से लेकर टेस्टिकल की तरफ रेडिएट हो रहा हो तो आपको हेमेमेलिस क्यू दवा काम कर सकती है। इसको लेने का तरीका है दोस्तों, 10-10 बूंदे आपको सुबह दोपहर शाम 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आपको इस दवा का सेवन करना है अगर आपके अंदर इस दवा का लक्षण है तो। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों पल्सेटेला 30। अगर दोस्तों आपके अंडकोश के अंदर जो पेन है वो ऊपर की तरफ पेट की तरफ रेडिएट हो रहा है, पेट की तरफ रेडिएट हो रहा है, एब्डोमेन की तरफ रेडिएट हो रहा है, तो आपको ये दवा काम कर सकती है। इस दवा का नाम है पल्सेटेला 30। इसकी एक ड्रॉप आपको सुबह खाली पेट कुल्ला करने के बाद सीधा जीभ पे टपका लेनी है और एक बूंद आपको रात को सोते टाइम सीधी जीभ पे लेनी है। आप इस दवा को सीधा 2 बार ले सकते हैं दोस्तों, और कुछ दिनों तक अगर आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपकी ये समस्या परमानेंट ठीक हो जाएगी। अगली दवा है दोस्तों नक्स ओमेगा 30। अगर आपको टेस्टिकल के अंदर ड्रॉइंग पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि टेस्टिकल के अंदर कुछ खिंच रहा है, खिंचने जैसा दर्द हो रहा है और उसके साथ आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन की समस्या है, तो आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। आपको इस दवा को 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को डायरेक्टली जीभ पे लेना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटा बाद। अगली दवा है दोस्तों रक्सटॉक्स 30। दोस्तों अगर आपके स्क्रोटम में भारीपन महसूस हो रहा है, स्वेलिंग महसूस हो रही है, आपको हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा है, तो आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। इस दवा को भी आपको सुबह शाम लेना है 1-1 ड्रॉप। कुछ दिनों तक अगर आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगला है दोस्तों आर्निका क्यू। अगर आपको वेरिकोसिल की प्रॉब्लम इंजरी की वजह से आई है, चोट लगने की वजह से अगर आपको वेरिकोसिल ऑफ टेस्टिस हुआ है तो आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। आर्निका क्यू में लेना है आपको और इसकी 10-10 बूंदे आपको सुबह दोपहर शाम 1/4 कप गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आपको इस दवा का सेवन करना है। दोस्तों आपको इन दवाओं का सेवन तभी करना है जब आपके अंदर इन दवाओं के लक्षण हो। अगर आपको लक्षण इन दवाओं के नहीं है तो आपको इन दवाओं का सेवन नहीं करना है और इनमें से सिर्फ एक ही दवा का सेवन करना है जो आपके लक्षणों के साथ सबसे ज्यादा मिलती जुलती हो। सभी दवाओं को एक साथ हमें नहीं लेना है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आपके मन में किसी तरह कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको मेरा अपॉइंटमेंट चाहिए किसी भी बीमारी से संबंधित, आप मेरी सलाह लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा 8070585000। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और मेरा अपॉइंटमेंट बुक आप कर सकते हैं। अगर आप इन दवाओं को बाय करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।